सिर्फ 2.5 दिन लगे भारतीय टीम को श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने में। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने श्रीलंका को बहुत बुरी तरह हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करके एक बड़ा इतिहास रच दिया। इस हार के साथ श्रीलंका के लिए भारत में जीतने का सपना ही रह गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कैसे भारतीय टीम ने इतने कम समय में श्रीलंका को थमाई करारी हार और एक तरफा अंदाज में जीता दूसरा टेस्ट मैच। दोस्तों, मोहाली टेस्ट मैच जीतकर भारतीय टीम बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में डे नाइट टेस्ट मैच खेलने ग्राउंड पर उतरी। गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनकी साझेदारी सिर्फ 10 रनों तक ही चल सकी। मयंक को एक नो बॉल पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा और भारत ने बेहद खराब शुरुआत की। इसके बाद भारतीय कप्तान ने एक जबरदस्त पुल शॉट खेलकर जबरदस्त छक्का जड़ा, लेकिन लेफ्ट आर्मर स्पिनर एम्बुल देनिया की एक गेंद पर रोहित चकमा खा गए और 15 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद सिर्फ 29 रनों तक भारत के दोनों ओपनर्स को ड्रेसिंग रूम जाना पड़ा। हालांकि इसके बाद हनुमा विहारी और विराट कोहली के बीच 47 रनों की अहम साझेदारी हुई, पर विहारी भी एक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और सिर्फ 31 रन बनाकर विहारी भी चलते बने और फिर से सभी की नजरें विराट कोहली पर थी। लेकिन कोहली ने फिर से सभी को निराश कर दिया और डिसिल्वा की एक गेंद जो कि नीचे थी उस पर विराट गच्चा खा गए और 23 रन बना के पवेलियन लौट गए। 86 के स्कोर पर ही भारत को 4 बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन यहां से ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला और सिर्फ 5 ओवर में ही ताबड़तोड़ अंदाज में 40 रन बटोर दिए। इस दौरान ऋषभ पंत ने सिर्फ 26 गेंदों पर 7 चौकों की बदौलत 39 रन की पारी खेली, लेकिन वो अर्धशतक बनाने से चूक गए। पर श्रेयस अय्यर वहां डटे रहे और आक्रामक शैली में बल्लेबाजी जारी रखी और अंत तक श्रीलंकाई बल्लेबाजों के साथ साथ उनके गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अय्यर ने 58 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 92 रनों की एक धुआंधार पारी खेली। इसके कारण भारत ने पहली पारी में 252 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया। पहले दिन ही भारत ने इसके बाद तीसरे और आखिरी सत्र में श्रीलंका की हार तय कर दी। 252 रन के जवाब में श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। बुमराह और शमी के खतरनाक गेंदबाजी के कारण और उनके कॉन्फिडेंस के कारण पूरा मामला खराब कर दिया श्रीलंका का टॉप ऑर्डर धराशायी कर दिया इन दोनों गेंदबाजों ने और इस दौरान बुमराह ने 3 जबकि शमी ने 2 विकेट चटकाए। वहीं दिन का खेल खत्म होने तक अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट अपने खाते में दर्ज कर लिया और पहले ही दिन श्रीलंका मात्र 86 रन के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। जहां भारत को श्रीलंका के 6 विकेट निकालने में एक सत्र लगा, वहीं दूसरे दिन महज 27 मिनट में ही भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई पारी का काम तमाम कर दिया। इस दौरान फिर से जसप्रीत बुमराह ने 2 और शिकार किए और भारतीय सरजमी पर पहली बार 5 विकेट हॉल अपने नाम करने का गौरव हासिल कर लिया, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने भी निचले क्रम के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर श्रीलंका की पहली पारी मात्र 109 रनों पर समेट दी और भारत को पहली पारी के बाद 143 रनों की बढ़त मिल गई। फिर भारत एक अच्छी खासी बढ़त लेकर श्रीलंका को मुकाबले से बाहर करने के इरादे से मैदान में उतरा। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़ दिए। इस दौरान अग्रवाल ने कुल 22 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 बाउंड्रीज लगाए थे। हालांकि अग्रवाल अपनी पारी को इससे आगे नहीं बढ़ा पाए और एम्बुल देनिया ने भारत को पहला झटका दे दिया, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा डटे रहे। रोहित शर्मा ने नए बल्लेबाज विहारी के साथ मिलकर 46 रनों की अहम साझेदारी निभाई और भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के करीब लेकर चले गए। इस दौरान हिटमैन ने भी 4 चौके जड़े, लेकिन इससे पहले रोहित का अर्धशतक पूरा होता वो धनंजय डिसिल्वा की गेंद पर 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 98 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका दे दिया। रोहित के जाने के ठीक बाद विहारी भी उनके पीछे पीछे चलते बने। हालांकि उन्होंने भी महत्वपूर्ण 35 रनों की पारी खेली, लेकिन उसे अर्धशतक में तब्दील नहीं कर सके। 116 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा, जिसके बाद सभी को नए बल्लेबाज विराट कोहली से एक विराट पारी की उम्मीद थी, लेकिन जैसा कि पहली पारी में विराट के साथ हुआ, ठीक वैसा ही दूसरी पारी में भी देखने को मिला। जी हां, जया विक्रमा की एक गेंद पड़ने के बाद काफी नीचे रह गई, जो कि और सीधे विराट के पैड पर जाके लगी, जिसके बाद कोहली दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 139 के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लग गया। लेकिन पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने धुआंधार बल्लेबाजी करके श्रीलंका को फिर खुशी बनाने का कोई दूसरा मौका नहीं दिया। इसकी शुरुआत पहले पंत ने की। बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज से चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते 28
गेंदों में ही 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत अर्धशतक ठोककर पंत ने इतिहास रच दिया और वो भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। और उनकी बल्लेबाजी की बदौलत पलक झपकते ही भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां से हराना नामुमकिन हो गया। हालांकि इसके बाद पंत आउट हो गए, लेकिन यहां से श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला। इस दौरान रविंद्र जडेजा ने भी 25 रन की पारी खेलकर अय्यर का बखूबी साथ निभाया। दोनों ने मिलकर 6वें विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी निभाई और भारतीय टीम 250 के आंकड़े के करीब पहुंच गई। दूसरे छोर से अय्यर का धमाका लगातार देखने को मिल रहा था। फ्लड लाइट्स में अय्यर के बल्ले से कई बार गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन की तरफ दौड़ती हुई नजर आई। सिर्फ 69 गेंदों में ही अय्यर ने एक क्रैकिंग शॉट खेलकर स्टाइल से चौका जड़ा और एक यादगार अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अश्विन 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अय्यर के 87 गेंदों में 67 रन और अंत में शमी के 8 गेंदों में ताबड़तोड़ 16 रनों की बदौलत भारतीय टीम दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 303 रनों के पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंच गई। और यहां पर भारतीय कप्तान रोहित ने पारी घोषित करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद श्रीलंका को चौथी पारी में 447 रनों का असंभव सा लक्ष्य मिला। फिर खेल के आखिरी आधे घंटे में श्रीलंकाई टीम की चौथी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और एक बार फिर से उसकी शुरुआत बेहद ही खराब रही। पहली पारी में पंजा खोलने के बाद दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने आग उगला और अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही उन्होंने थिरी माने को बाहर का रास्ता दिखाकर 0 पर ही श्रीलंका को पहला झटका दे दिया। हालांकि इसके बाद जैसे तैसे कप्तान करुणारत्ने और कुशल मेंडिस ने दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका को 28 रन तक पहुंचा दिया। सिर्फ 2 दिन में ही भारतीय टीम ने मुकाबला लगभग अपने नाम कर लिया और इस पर बस आधिकारिक मुहर लगना बाकी थी और सभी को उम्मीद पर खरे उतरते हुए भारतीय टीम ने तीसरे दिन यह कारनामा भी पूरा कर लिया। हालांकि तीसरे दिन श्रीलंकाई टीम की तरफ से एक अच्छी फाइट देखने को मिली। खास तौर पर श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 174 गेंदों पर 15 चौके की बदौलत 107 रनों की कप्तानी पारी खेली। वहीं कुशल मेंडिस ने भी अर्धशतक लगाकर जाते जाते श्रीलंका की टीम को कुछ पॉजिटिव साइंस जरूर दे दिए, लेकिन ये तो सिर्फ वक्त की मांग थी। कुशल को अश्विन ने पवेलियन भेजा और वहीं करुणारत्ने की साहसिक पारी को बुमराह ने खत्म करते हुए श्रीलंका की दूसरी पारी 208 रनों पर समेट दी। यहां बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट चटकाए, वहीं दूसरी पारी में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 23 रन देकर 3 विकेट अपने नाम की और वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जबकि अक्षर पटेल ने भी 2 सफलताएं हासिल की, जबकि सर रविंद्र जडेजा के खाते में 1 विकेट आया। और इस तरह से भारत ने 2.5 दिनों में ही इस डे नाइट टेस्ट मैच को 238 रनों के बड़े अंतर से जीतकर श्रीलंका को लगातार दूसरी बार करारी हार थमाई है और घरेलू धरती पर लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीतने का करिश्मा भी अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस धमाकेदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।